रामचंद्र कहेगा इस सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। ये जो लाइनें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोली हैं, आदि पुरुष मूवी को देखने के बाद ये लाइनें बिल्कुल सही साबित होती हैं। 600 करोड़ रुपए में मूवी बनकर तैयार हुई है और इस मूवी को देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि श्री रामचंद्र जी के जो शब्द हैं उनको जीवन में उतारना जितना मुश्किल है, उनके चरित्र को निभाना भी उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है ओम रावत जी ने। इसके जो डायलॉग को लिखने वाले हैं वो है मनोज मुंशी शुक्ला, और जो इसके अंदर एक्टिंग की है वो प्रभास ने श्री रामचंद्र जी का किरदार निभाया है, सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है और कीर्ति सेनन ने माता सीता का किरदार निभाया है। जब से ये मूवी आई है, 16 तारीख को ये मूवी रिलीज हुई, तभी से कंट्रोवर्सी में आ गई है। खैर, मूवी के आने से पहले जब इस मूवी के कुछ डायलॉग्स आए, कुछ ट्रेलर्स आए, तभी से ये कंट्रोवर्सी में थी। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद बहुत सारे हिंदू संगठन ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। भारत के अंदर इस मूवी का विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये विरोध भारत से निकलकर भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी जाना शुरू हो गया है। नेपाल ने तो इस मूवी को देखने के बाद नेपाल के पोखरन और काठमांडू के अंदर जितनी भी हिंदी मूवीज हैं सब पर बैन लगा दिया है। आखिरकार ये मुद्दा है क्या, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ओम रावत ने एक मूवी रिलीज की है, बेसिकली टी सीरीज के अंडर में ये मूवी बनी है। ये जो मूवी है जैसी 16 तारीख को रिलीज हुई तो इसके विजुअल इफेक्ट्स, इसके जो डायलॉग्स हैं, इसमें जो एक्टर्स हैं, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, उन सबको देखने के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। 5 ऐसे डायलॉग्स हैं जो बहुत ही बेहुदे हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा ऑन एयर, ये बहुत ही गलत शब्द हैं, जिनको हनुमान जी के द्वारा बुलवाया गया है। हनुमान जी जिनको की दर्शन करने के बाद एक फीलिंग आती है कि इनसे बड़ा सेवक दुनिया में कोई है नहीं, इनसे बड़ा बलशाली दुनिया में कोई है नहीं। बलशाली होने के बाद अपनी शक्तियों को किस तरीके से छिपाया जाता है, समेटा जाता है, ये श्री हनुमान जी से सीखा जाता है। क्या बुलाया गया है, डायलॉग पे क्यों कंट्रोवर्सी है, तो मैं आपको 5 डायलॉग दिखाता हूं जो इस मूवी के अंदर बोले गए हैं। पहला डायलॉग है जो हनुमान जी बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने समुद्र को लांघकर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो उस समय इंद्रजीत के द्वारा हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है और रावण के सामने जब पेश किया जाता है और उनकी पूंछ पर जब कपड़ा बांधकर आग लगाई जाती है तो उस समय हनुमान जी बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, यानी रावण को बोल रहे हैं, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग हनुमान जी बोल रहे हैं। भाई, आपने एक मूवी बनाई है, ठीक है, अब आप मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, आपने नए नए विजुअल इफेक्ट्स दिखाए, आप एडवांस हो चुके हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाल्मीकि द्वारा जो हनुमान रामायण लिखी गई है या रामचरितमानस लिखा गया उसको आपने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ रुपया कमाने के लिए आपने भारतीय संस्कृति को पुरजोर विरोध करने की कोशिश की है। आगे देखिए, एक डायलॉग और हनुमान जी के द्वारा बुलवाया गया इस मूवी के अंदर, बोल दिया है जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। ये शब्द हनुमान जी बोलते हैं रावण से। मतलब ये भाषा प्रदर्शित की गई है हनुमान जी के द्वारा इस मूवी के अंदर। एक और डायलॉग है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। मतलब जब श्री हनुमान जी जो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो एक राक्षस बोलता है हनुमान जी को, क्या बोलता है कि लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हनुमान जी के लिए। उसके अलावा एक शब्द जो इंद्रजीत, जो रावण का बेटा है, उसके द्वारा बोला गया, एक लाइन डायलॉग बोला गया, उसको बताता हूं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया है, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। जब मूर्छित करते हैं लक्ष्मण जी को इंद्रजीत, तो उस समय इंद्रजीत इस तरीके के डायलॉग का इस्तेमाल करता है। और विभीषण के द्वारा एक डायलॉग बोला गया है कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, यानी कि विभीषण रावण को बोलता है कि आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मतलब मुगलाई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बहुत सारी जो हिंदू संगठन है उन्होंने कहा गया है। तो ये 5 डायलॉग है जिनका पुरजोर आपत्ति की जा रही है भारत के अंदर। और खैर ये आपत्ति अब भारत की सीमाओं से भी निकलकर आगे पहुंच गई, नेपाल में भी इन पर पुरजोर आपत्ति है। आगे अभी वो भी बताता हूं कि नेपाल में क्या आपत्ति है। इसके अलावा दोस्तों जो ड्रेसिंग सेंस है उस पर भी इस मूवी के अंदर कंट्रोवर्सी है। कुछ ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब विभीषण को लात मार के भगा दिया जाता है लंका से तो विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। उनके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी पीछे पीछे विभीषण के श्री रामचंद्र जी वाले एरिया में आ जाती हैं, उनके कैंप में आ जाती हैं। तो इस मूवी के अंदर एक जगह विभीषण और उनकी पत्नी
आपस में डिस्कशन कर रही हैं किसी मुद्दे पर, उस समय वो अपनी जो कपड़े हैं वो बदल रही हैं। तो इस तरीके से कुछ दिखाया गया है, एक सीन दिखाया गया विभीषण की पत्नी का, जिसकी वजह से इस मूवी पर, इस फिल्म पर अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं। ये आप ट्वीट भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्विटर्स ने लोगों ने ट्वीट्स करके बताया है कि किस तरीके से इस मूवी के अंदर अश्लीलता को फैलाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो श्री हनुमान जी हैं, हनुमान जी को चमड़े के वस्त्रों में दिखाया गया है। अरे जो हनुमान जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो इन चीजों से दूर रहते हैं जो हमें वाल्मीकि की रामायण में बताया गया है, ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के अंदर बताया गया है, और बिल्कुल उसके उलट चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मूवी के अंदर, मूवी पर लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों जो रावण है, रावण को चमगादड़ पे दिखाया गया है। हमने तो पढ़ा भी है, और अब अगर आप रामायण पढ़ते भी हैं तो रामायण में भी और श्री राम चरितमानस में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुष्पक विमान पे रावण को बताया गया है कि उसका विमान पुष्पक विमान है। रावण के बारे में यह भी बताया गया है कि रावण केवल अहंकारी था, इसके अलावा रावण दसों दिशाओं का ज्ञाता था, यह बताया गया रावण के बारे में। यहां पर रावण के द्वारा जिस तरीके से हंसी का, रावण ने अपने को हंसी का पात्र दिखाया, रावण जिस तरीके से हंसता है, जिस तरीके से रावण की तस्वीर है, वो ऐसा लगता है कि जो पुराने कैरेक्टर्स हैं, जो आज से जो रामानंद सागर के द्वारा जो रामायण बनाई गई थी, जिससे हमारे अंदर एक इमेज बन गई थी कि हमारे भगवान इस तरीके से, उसको मिटाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दोस्तों सीता माता को इस तरीके से विजुअल इफेक्ट्स में दिखाया गया है, उनका पहनावा अलग तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी का एक शब्द, एक डायलॉग, जिसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है अब भारत की सीमाओं को लांघ चुकी है, वो शब्द क्या है, वो डायलॉग क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। इस मूवी के अंदर बोला गया कि जानकी भारत की बेटी है। जैसे ये शब्द बोला गया, तुरंत ही नेपाल के आपके काठमांडू और पोखरा के जो मेयर्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। मैंने भी आज कोशिश किया कि हिंदी में लिखूं, यहां पर ऑब्जेक्शन किया इस बात का, इस शब्द का, कि जानकी भारत की बेटी है। खैर, हमने भी जब भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस आप भी पढ़ते होंगे, तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि माता सीता का जन्म नेपाल में हुआ है। तो इस बात का पुरजोर विरोध किया, जो फिल्म में सीता के भारत की बेटी के रूप में उल्लेख के कारण जो है नेपाल के अंदर विवाद खड़ा हो गया है। और इसकी वजह से दोस्तों जितनी भी हिंदी फिल्में हैं भारत की, उन सभी को बैन कर दिया गया काठमांडू और पोखरा में। काठमांडू के मेयर और पोखरा के मेट्रोपोलिस के जो मेयर हैं, उन्होंने इस संवाद को हटाने का, ठीक है, इस शब्द को, इस डायलॉग को हटाने का के लिए कहा है जो मूवी के डायरेक्टर्स हैं। जिस दिन रिलीज हुई उसी के तुरंत बाद ही 16 तारीख को मूवी रिलीज हुई, 18 तारीख को खुद जो मेयर हैं बालेंद्र शाह काठमांडू के, उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया कि भैया ये शब्द आप हटा दीजिए, क्योंकि जानकी माता का जन्म भारत के अंदर नहीं, नेपाल के अंदर हुआ है, तो ये नेपाल की बेटी है, आपको ये शब्द को हटाना होगा। मैं आपको फेसबुक पे जो उन्होंने लिखा है इसको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने लिखा, हमने जानकी भारत की बेटी वाले आपत्तिजनक हिस्से के खिलाफ अपील की थी। नेपाल की सरकार और उसके नागरिकों का पहले कर्तव्य है कि वो अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। फिल्म आदि पुरुष से नेपाल की राष्ट्रीयता और उसकी सांस्कृतिक एकता को क्षति पहुंचती है। यानी कि एक डायलॉग जो कि जानकी भारत की बेटी है, इससे इस मूवी पर जो कंट्रोवर्सी थी ये सीमा को लांघ चुकी है। मतलब अब भारत के अलावा नेपाल में भी इस मूवी का पुरजोर विरोध हो रहा है। दोस्तों इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा बता देता हूं कि जो प्रतिबंधित नेपाली हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि सीता का जन्म जनकपुर नेपाल में हुआ था और उन्हें उनकी सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। ठीक है, इस मूवी का जो निर्माण है, जैसे मैंने आपको बताया, टी सीरीज ने किया है। टी सीरीज रेट्रोफाइल्स और यूवी क्रिएशन द्वारा किया गया है। इस मूवी के अंदर जो चीज प्रदर्शित की गई है, जिस तरीके से चीजों को बताया गया है, उससे यह पता लग रहा है कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि ठीक है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। 3 घंटे की मूवी को आज के नौजवान कुछ सेकंडों की रील देख के पसंद करते हैं। 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट की रील्स देखते हैं लोग। बच्चे आजकल के स्टूडेंट, फेसबुक हुआ, आपका व्हाट्सअप हुआ, या फिर आपके ट्विटर्स हुआ, या आपके इंस्टाग्राम हो, वहां पर रील देखना पसंद करते हैं। ये शानदार कोशिश की गई थी कि एक बड़ी रामायण, जिसको कई सौ घंटों की रामायण को 3 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ये काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से आपने डायलॉग्स को पेश किया है, जिस तरीके से आपने चरित्रों को पेश किया है, कैरेक्टर्स को पेश किया है, ये आपकी नाकामी सिद्ध करती है। ये बताती है कि आपकी जड़ें कमजोर हैं। मैं उन सभी जो इस मूवी को जिन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने डायलॉग्स दिए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वास्तविक रामायण क्या है उसको जरूर पढ़ें। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देना चाहता था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। दोस्तों, सुपर कोचिंग के अंदर यूपीएससी 2024 के लिए एक लाइव सेशंस के लिए एक बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच का नाम है
निर्णय आईएएस, मैं निर्णय आईएएस की कुछ फीचर्स बता देता हूं। ये बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी 2024 के लिए चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इंटरव्यू, सबके लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। लाइव क्लासेस में अवेलेबल रहेगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके तैयार किए जाएंगे, कराए जाएंगे, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अब इसकी फीस की बात कर लेता हूं, तो देखिए दोस्तों, निर्णय आईएएस के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और पर्सनल मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसकी फीस है 91,999 रुपए, यानी कि 92,000 रुपए में कुछ रुपए कम। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आरशर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 41,249 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आरशर्मा को यूज कीजिए और आप 41,249 रुपए में 12 महीने का सुपर कोचिंग का निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।